Hello student, today we are going to understand how to solve test number 1 of bridge course for standard 3rd English subject. प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे कि ब्रिज कोर्स में स्टैंडर्ड 3rd की इंग्लिश सब्जेक्ट की टेस्ट नंबर 1 को किस तरह से सॉल्व करना है। ये टेस्ट कुल 15 मार्क्स की है और इसमें क्वेश्चन को इस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले स्किल के ऊपर जोर दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिसनिंग स्किल पर जोर दिया है, यानी बच्चों की सुनने की सलाहियत। रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द चेन ऑफ पिक्चर। बच्चे पिक्चर के मुताबिक पूछे गए सवालात के सुनकर जवाब देते हैं। टीचर शोज द पिक्चर कार्ड टू द स्टूडेंट एंड आस्क क्वेश्चन इंडिविजुअल टेस्ट। टीचर जो है मौलिम बच्चों को तस्वीर बताएंगे एक के बाद एक और उनको इनफरादी तौर पर सवालात पूछेंगे और हर एक बच्चे से 3 सवालात पूछे जाएंगे और एक सवाल के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर एक तस्वीर बताई गई है और उससे रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द पिक्चर? शो मी द माउस इन द पिक्चर। हु इज स्लीपिंग? बच्चे जो है तो सुनकर रद्द अमल करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे और उनकी सुनने की सलाहियत की जांच की जाएगी। सेकंड एक्टिविटी है जो कि स्किल स्पीकिंग से रिलेटेड है, यानी बच्चों की बोलने की सलाहियत। द लर्नर विल रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शंस। बच्चे जो है तो दिए हुए हिदायत के मुताबिक बोलने की कोशिश करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे। ये भी इंडिविजुअल एक्टिविटी है, इनफरादी तौर पर लेना है। शो द पिक्चर one by one and ask student what he or she will say in that situation. मौलिम बच्चों को एक के बाद एक तस्वीर बताएंगे और उनसे पूछेंगे कि इन हालत में आप क्या करोगे। जैसा कि एक लड़की रो रही है तो बच्चे से पूछा जाएगा कि बच्चा क्या करेगा, तो वो कहेगा आई एम सॉरी। अगर किसी से मिले हैं पहली मर्तबा तो पूछेंगे हेलो हाउ आर यू। अगर कोई इनाम जीतता है तब कहा जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर किसी का बर्थडे है तो कहा जाएगा हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर कोई जा रहा है और उसको रोकना है, कुछ पूछना है तो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। अगर मे आई हेल्प यू। अगर किसी को मदद के लिए कहना है तो कैन यू हेल्प मी। तो इस तरह से एक बच्चों को 3 तस्वीर बताकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप क्या कहोगे इस सिचुएशन में, और हर एक सही आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। और नेक्स्ट एक्टिविटी है रीडिंग स्किल, यानी बच्चों की पढ़ने की सलाहियत। रीड्स एंड अंडरस्टैंड फैमिलियर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड, शॉर्ट सेंटेंसेस अलाउड। इसमें बच्चों से कहा जाएगा कि जो अल्फाज से तुम वाकिफ़ है या ग्रुप ऑफ वर्ड से वाकिफ़ है, शॉर्ट सेंटेंसेस से वाकिफ़ है, तो वो ज़ोर से कहना है। इंडिविजुअल एक्टिविटी है, ये भी इनफरादी तौर पर ली जाएंगी। बच्चों से कहा जाएगा अरेंज द वर्ड कार्ड प्रॉपरली एंड शो इट टू स्टूडेंट एंड आस्क ही और शी टू रीड एंड टेक आउट द ऑड वर्ड फ्रॉम द राइमिंग वर्ड फ्रॉम ईच रो। बच्चों को वर्ड्स के कार्ड बताए जाएंगे और जो वर्ड राइमिंग वर्ड नहीं है उसको अलग करना है, यानी कि ऑड मैन आउट करना है। जैसा कि गेट लेट डेट और रैट है, तो इसमें गेट लेट डेट ये राइमिंग है, लेकिन रैट नहीं है तो इसको अलग करना है। यानी कि बच्चे सही पढ़ रहे हैं कि उसकी जांच करना है। एनी टू रो टू रीड एंड आंसर 1 मार्क ऑन ईच करेक्ट आंसर। बच्चों को 2 रो पढ़ने के लिए कहे जाएंगे और एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। यानी हर बच्चों को 2 सवाल पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स के लिए यह एक्टिविटी ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन राइटिंग स्किल, ये लिखने की सलाहियत पर मबनी है। जैसा कि राइट डिक्टेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। बच्चों को अल्फाज टीचर बोलेंगे ज़बानी और बच्चे उनको सुनकर लिखेंगे, यानी कि डिक्टेशन वर्ड लिखेंगे। टीचर विल डिक्टेट द फॉलोइंग वर्ड वन बाय वन एंड आस्क स्टूडेंट टू राइट डाउन। मौलिम एक के बाद एक लफ्ज़ कहेंगे और बच्चों को कहेंगे कि वो उसे लिखे। ऑल वर्ड्स चेक एटलीस्ट 3 वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली, मार्क ओनली 3 करेक्ट आंसर।
यहाँ पर बच्चे जितने भी अल्फाज लिखेंगे कम से कम 3 अल्फाज सही होना चाहिए और एक करेक्ट लफ्ज़ के लिए 1 मार्क्स, इस तरह से 3 मार्क्स के लिए यह एक्टिविटी ली जाएगी। कुल 10 वर्ड दिए गए हैं और उसमें से कम 3 सही आना ज़रूरी है। कॉम्प्रहेंशन, इसके बाद की स्किल है कॉम्प्रहेंशन, यानी कि समझना। लर्नर पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी जॉयफुली। बच्चे जो है स्टूडेंट उस एक्टिविटी में खुशी के साथ शिरकत करते हैं। गिव द कार्ड एंड आस्क स्टूडेंट टू मैच द पेयर। मौलिम बच्चों को कार्ड देते हैं और उनको अल्फाज की जोड़ियाँ लगाने के लिए कहते हैं। जैसा कि कुछ एक कार्ड पर लिखा होगा ओपन, दूसरे कार्ड पर कट, तीसरे कार्ड पर वॉच, चौथे कार्ड पर सिंग, पांचवें कार्ड पर ड्रिंक। उसी तरह से सॉन्ग, वाटर, डोर, टीवी, एप्पल। और बच्चों से कहा जाएगा कि सही जोड़ी लगाइए, जैसा कि ओपन डोर, कट एप्पल, वॉच टीवी, सिंग सॉन्ग, ड्रिंक वाटर। इस तरह से बच्चे जोड़ियाँ लगाएंगे और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक बच्चे से और एक सही जवाब के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद की एक्टिविटी होगी वोकैबुलरी से रिलेटेड यानी अल्फाज के ज़ख़ीरे से। इसका लर्निंग आउटकम ये होगा टू एनरिच द रिमेंबरिंग पावर और इम्प्रूव मेमोरी पावर ऑफ द लर्नर, यानी बच्चों की याद करने की सलाहियतों को उजागर करना या उसको डेवलप करना। टेल द नेम ऑफ द पिक्चर, बच्चों को तस्वीर बताई जाएगी और उनको कहा जाएगा कि तस्वीर को देखकर उसका नाम बताइए। इस तरह से जहाँ पर एटलीस्ट एक बच्चे से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के लिए सही जवाब के लिए 1 मार्क्स होगा। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी तस्वीर दी हुई है, इसमें से एक बच्चों को 2 तस्वीर बताना है और अगर उन्होंने सही नाम कहा तो उसको 1 मार्क्स देना है। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। बच्चों आपको समझ में आया होगा कि जो पहला आजमाइशी इम्तिहान है ब्रिज कोर्स का, इसको किस तरह से सॉल्व करना है।